नमस्ते दोस्तों, आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दीपावली आ ही गई है बस। तो आई होप कि आप सबकी जो तैयारियां हैं वो बहुत अच्छे से हो रही होगी। क्या डिफरेंस होता है एक कॉमन दिन में और एक दीपावली में? क्या चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं हम जो करते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए, और हमें जानबूझ के वो करते हैं ये सोच के कि ये नियम है, दीपावली पे ये चीज़ करनी चाहिए, इसके करने से हमें बहुत लाभ मिलेगा। और वहीं जब हम वो चीज़ें करते हैं तो हमारे साथ उल्टा होने लगता है। देखिए, दीपावली जितने भी फेस्टिवल होते हैं, जैसे दीपावली हुआ, शिवरात्रि हुआ, है ना, ये जितने भी नवरात्रि हुआ, ये जो त्योहार होते हैं ना, ये होते हैं रात्रि मतलब नाइट के फेस्टिवल होते हैं। तो क्या करना चाहिए? अक्सर लोग नाइट में जागने की कोशिश करते हैं बट जाग नहीं पाते। मैं बताती हूँ, इस पूरी शिवरात्रि की जो नाइट होती है आपको जागना चाहिए। दीपावली की जो नाइट होती है उस रात, पूरी रात आपको जागना चाहिए। क्या आप जागते हैं? मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, 10 o'clock तक सो जाते हैं क्योंकि पूजा हो जाती है और फटाफट पूजा करके खा पी के सब सो जाती हैं। लेकिन दीपावली को करने का सही अर्थ में जो मीनिंग बताया गया है, और ये मीनिंग हमें कैसे पता लगता है? कैसे पता लगता है कि पूजा किस तरह से करनी चाहिए, क्या चीज़ परचेज करनी चाहिए, और जागना चाहिए नहीं जागना चाहिए? देखिए, लाइफ में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी लाइफ में कोई गुरु होता है ना, तो गुरु भी आजकल बहुत सोच समझ के हमें मतलब सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि हाँ, ये गुरु मेरे लिए सही है। क्योंकि आजकल जो चीज़ें हो रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए देखिए, जो जहाँ आप पहुँचोगे ना, तो समझ जाइए कि वो चीज़ भगवान ने आपके लिए बनाई है। ऐसे ही नहीं है कि आपका कोई और गुरु है, मेरा कोई और गुरु है, ऐसा क्यों है? जबकि हम एक दूसरे को जानते हैं तो हम सबका गुरु एक होना चाहिए। इवन फ्रेंड बहुत दूर हो जाते हैं। इवन फ्रेंड्स में भी ऐसा होता है कि जब सारे फ्रेंड्स हैं ना, तो वो सोचते हैं कि सबका गुरु एक है, सबका गुरु एक नहीं होता। इवन फैमिली में मैं कह रही हूँ, कोई किसी चीज़ को मानता है, कोई किसी चीज़ को मानता है, कोई किसी चीज़ को मानता है। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि उन हर किसी का एक गुरु होता है, और होना भी चाहिए। वो सोच समझ के परखना चाहिए। जब आपको लगे कि हाँ, ये चीज़ यहाँ हो रही है और मुझे इस चीज़ को करने से संतुष्टि मिल रही है, और ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, कहीं न कहीं मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन कुछ अच्छा फ़ील हो रहा है, तो वो आपका गुरु होते हैं, मतलब वो आपके गुरु होते हैं। तो वो आपको टाइम-टाइम पे बताते हैं कि कौन-सी चीज़ किस तरह से आपको करनी चाहिए, किस तरह से फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। और एक जो संगति होती है ना, वो हमें वहाँ पे मिलती है। जब हम टाइम होता है हमारे पास, दोपहर में टाइम होता है, रात के टाइम पे टाइम होता है, तो हम स्क्रॉलिंग करते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। तो जब हमारे पास किसी गुरु की शरण में हम होंगे ना, तो फिर हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे, उन्हीं को स्क्रॉल करेंगे, उन्हीं को समझेंगे, और उनकी हर एक लाइन कुछ ना कुछ हमें सिखा जाती है। यानी कि हम वो वाणी सुनते हैं, जो वाणी, जो हम बोलते हैं ना कि रील्स तो हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ टाइम पास के लिए देख रहे हैं। तो वहाँ पे उस टाइम पास में बोला जाता है कि टाइम पास हो रहा है, हमें कुछ लेना देना नहीं है इनसे। पहली बात तो जब आपको लेना देना नहीं है, तो वहाँ पे अपना टाइम क्यों वेस्ट करना? टाइम, जो कि हर कोई बोलता है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, उसके बावजूद भी आप उस टाइम को वहाँ वेस्ट कर रही हैं। तो सोचिए इस बात को। और जब बोलते हैं कि सिर्फ हम देखने के लिए देख रहे करें, एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जाके ये चीज़ें बैठती हैं। कहीं ना कहीं आप लाइफ में उन वर्ड्स को, उन चीज़ों को यूज़ करते हैं जाने अनजाने, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये चीज़ आपने कहाँ से और कैसे सीखी है। ठीक है? इसलिए जब आपकी लाइफ में कोई गुरु होता है, या किसी किसी के प्रति आपकी भावना होती है, जब आप उन्हें मानते हैं, तो जब भी टाइम होता है, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जब भी टाइम होता है तो मैं उन्हें सुनती हूँ। और हर एक लाइन से, यदि पूरी चीज़ें समझ नहीं आती ना कहीं से कुछ ना कुछ एक लाइन ऐसी आती है जो आपके मतलब आपको अंदर तक टच कर देती है। फिर आप वैसी चीज़ें आपके माइंड में जाती है, कहीं ना कहीं आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे वो स्ट्रक कर जाती है, और आप उसको लाइफ में यूज़ करते हैं। सोच समझ के चीज़ें यूज़ नहीं होती है। जैसे जैसे हम चीज़ें करते हैं, उठते बैठते खाते पीते जाते आते, हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में करते हैं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जब हमारी लाइफ में आती है तो किस तरह से हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम सीखते हैं उन गुरुओं की संगति में रह के और सत्संग को सुन के। तो प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा सोचिए, और जब आपको मिल जाए तो उनको फॉलो करिए। वाकई ये चीज़ काम करती है कि आपकी लाइफ में कौन आपके गुरु हैं, किसकी संगति में आप रह रहे हो। क्योंकि संग का रंग ऐसा होता है, जो एक बार चढ़ जाता है ना, फिर उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कितना भी गलत हो आपके लिए और कितना ही सही हो आपके लिए। कहने का भाव क्या है कि अगर आप अच्छी संगति में हो तो चारों तरफ कितनी भी नेगेटिविटी है
वो नेगेटिविटी आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। जैसे कि लोग बोलते हैं जादू होता है, टोना होता है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये करना चाहिए, वहाँ दिया जलाना चाहिए, शनिवार को ये करना चाहिए, मंगलवार को ये करना चाहिए, बुधवार को ये करना चाहिए। आई डोंट नो कि ये, मुझे नहीं पता ये गलत है या सही है, बट मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। क्यों नहीं मानती? क्योंकि आए दिन हर दिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि सैटरडे ये करिए, मंडे ये करिए, ट्यूसडे ये करिए। मेरा ये मानना है कि जिस भगवान पे मेरा भरोसा है, जिन्हें मैं मानती हूँ, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं शिव को मानती हूँ, मैं उनकी आराधना करती हूँ, तो मेरा ये मानना है कि जब वो सर्वशक्तिमान हैं, जब उनमें इतनी पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी डेफिनेटली लाइफ में है, गलत चीज़ें होती हैं, उनका इफेक्ट भी होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में टकराते हैं, और अगर मेरी पॉजिटिव वाइब्स इतनी स्ट्रांग होगी तो वो नेगेटिव कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, क्योंकि उस नेगेटिव वाइब्स का कुछ पर्पज़ होता है ना। वो जो गलत चीज़ है उसका पर्पज़ होता है कि हमें नुकसान पहुंचाना है, इनका गलत हो, इनका ये हो जाए, वो हो जाए। जब मेरी जो पॉजिटिव भावना है वो सिर्फ इसलिए है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही करूँ, और मेरा जो पर्पज़ है लाइफ का, मतलब जो भी मेरा पर्पज़ है लाइफ का, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से निभा पाऊँ, और मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ अपने भगवान के लिए। तो जब वो सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, तो कोई भी नेगेटिविटी अगर आती भी है ना, वो चली जाएगी। हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और आधा घंटा मेरे ऊपर उसका इफेक्ट हो जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि आधे घंटे बाद फिर से मुझे नॉर्मल हो जाना है, क्योंकि मेरे पास इतनी पॉजिटिविटी है कि उसके आगे कोई भी और शक्ति टिक ही नहीं सकती है। तो ये होता है सत्संग और गुरुओं की संगत में जब हम जाते हैं, उनसे ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, और हम समझ पाते हैं कि हाँ, नहीं तो आजकल के जो टाइम चल रहा है उसमें आके कहीं ना कहीं हम ऐसी नेगेटिविटी में, ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं कि ये घर में रख लो, इसके रखने से ये होगा, ये चीज़ यहाँ कर लो। डेकोरेशन एक अलग चीज़ होती है। डेकोरेशन के पर्पज़ से जब आप कोई चीज़ करते हो तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपका पर्पज़ हो जाता है कि ये चीज़ करने से ये होगा, इसके करने से ये होगा, वो गलत हो जाती है। तो ये बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।